नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा चैनल पे। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे जो कंसेप्ट आज तक हमने सीखा है। जैसे कि आज हम डिविजिबिलिटी रूल और परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब पे बेस्ड पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे उसको हम आज इस सेशन में मतलब सिलेक्ट किए हैं ताकि हम उसके बेस्ड पे प्रैक्टिस कर सकें। आगे हम जो भी नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे वो क्वेश्चन के बेस पे ही हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को रख के उसको हम कंसेप्ट को वहीं पे क्लियर करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों एक ही साथ क्लियर होते चलेंगे। हम मोस्टली जो है आपको 10-12 टाइप के चीज़ों को एक सेशन में हम मतलब कि कलेक्शन जो है हम आपके सामने रखेंगे और उसके बेस पे हम उस तरह के कंसेप्ट को समझेंगे कि इसको कैसे जल्दी से कम टाइम में एक्यूरेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ पे बात करें हम एसएससी सीजीएल की हो गई, बैंक एग्जाम की हो गई, बिहार एसएससी सीजीएल हो गए या अन्य ऐसे एग्जाम जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए यह सेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप सेशन को पूरा जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का। द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6708 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको कि 6708 में से घटाने पे 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या होता है कि उसके डिजिट सम करते हैं, तो डिजिट सम जो होता है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ डिजिट सम करेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन 9 का मल्टीपल है नहीं, तो इसमें को जब क्या घटाना पड़ेगा तो हमें इसमें से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि 18 जो है वो 9 का डिविजिबल है। यहाँ से 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको डिवीजन के थ्रू करते हैं 6708, तो ऐसे करेंगे और नीचे में जो हमारा रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसको अवॉइड करके डिविजिबिलिटी रूल से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 24AB4। इसको कहा है कि ये 99 से डिविजिबल है। तो 99 से डिविजिबल होने का क्या मतलब, 9 और 11 दोनों से मल्टीपल डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको 9 से डिविजिबल होने के लिए 9 का मल्टीपल रूल होना इस पर लगाते हैं। तो 2 + 4 + A + B + 4, ये इसका हो जाएगा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल होने के लिए A + B + 10 = 9 के होना चाहिए। अब k का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो k का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये जो है 10 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 9 से बड़ा रहेगा, तो ये भी नहीं है। k का वैल्यू 2 रखते हैं तो 18 हो जाएगा। तो A + B का वैल्यू क्या आ जाएगा, A + B का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब 8 के लिए कितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं A और B का, तो 0 8 हो सकते हैं, 1 7 हो सकते हैं, 2 6 हो सकते हैं। ऐड करने पर 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हम देखते हैं 3 और 5 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो है दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, दोनों का जो हम अगर हम बात करें प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट तो 7 हो जाएगा, ये 8 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ये पेयर के मल्टीप्लिकेशन को देखें तो हमारा 15 जो है वो हमारे ऑप्शन से मैच खा चुका है। ठीक है, अब हम इसको अगर दूसरा तरीका अगर बात करें तो इसको 11 से भी चेक कर सकते हैं। 11 से चेक करेंगे तो हमारा एक पैटर्न बनेगा, हमारा एक अलग इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ये आएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा कि A × B जो है हमारा 15 है। पर ये जो प्रोसेस है, यह जो तरीका हमने बताया, ये काफ़ी आपको टाइम कम में आपको सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर का फॉर्म है 10⁻n - 1। अब कह रहा है कि ये ऑलवेज जो है अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज डिविजिबल है। n क्या है, n नेचुरल नंबर है, जो पावर में है 10 के पावर वो एक नेचुरल नंबर, मतलब कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 रखते हैं तो 10⁻1 - 1 या 9। तो देखिए अगर 1 रखें तो ये तो अगर नहीं हुआ तो और नंबर वाला गया, एक भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो आंसर नहीं हो सकता है। अगर सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि उसका हर जो वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। n को इवन रखेंगे तो 10⁻⁻1 ये 99 ये डिविजिबल है, 10⁻4 - 1 डबल 99 ये भी डिविजिबल है। तो अगर हम देखें कि 10 का पावर 2 है तो 2 बार 99, 4 है तो आपका 4 99 आएगा। अगर हम 10 टू द पावर हम कर दे 6 तो हमारा 6 99 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इवन नंबर पे तो सेटिस्फाइड होगा।
प्राइम नंबर में अगर 3 रख देते हैं तो ऑड होगा, तो ऑड पे तो होगा नहीं, तो सॉरी ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 3 डिजिट नंबर 984, एक 984 3 डिजिट नंबर, इसको अनदर 3 डिजिट नंबर है 4p3, इसको ऐड अगर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 डिजिट का नंबर आ जाता है 7, यह आ जाएगा q और यह आ जाएगा 13, एग्जैक्ट यही है। तो हम तो कैरी, अगर हम देखें 8 प्लस p को अगर q रखें तो कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 9 4 का 13 एग्जैक्ट हुआ, 4 7 का ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए 8 प्लस, अब q भी सिंगल डिजिट है, p भी सिंगल डिजिट है, तो p का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जैसे ही 2 रखेंगे तो q डबल डिजिट हो जाएगा, तो इसके लिए q क्या हो जाएगा, इसके लिए q 8 हो जाएगा और इसके लिए q 9 हो जाएगा। तो यही दो पॉसिबल है। अगर हम बात करें p प्लस q को अगर हम देखें तो ये अगर हम लेते हैं 0 और 8, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या आप 0 और 8 को ऐड करने पर 8 है तो नहीं है, तो ये तो गया ऑप्शन 0 और 8 वाला। 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 तो हो सकता है, तो 10 हमारा आंसर भी है। अगर वैल्यू रख के चेक कीजिएगा तो वो डिविजिबल भी होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 11 का बताना है, 11 के का वैल्यू 11 से डिविजिबल है, तो हम करते हैं 4 4 10 13 माइनस 2 और 5 7 माइनस के, इसका वैल्यू 11 के बराबर हो, के ऑलरेडी हम ले लिए है, तो इसमें 11 n का वैल्यू कोई आपका नंबर ये आपका क्या ये होगा होल नंबर। तो यहाँ पे 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस के इज इक्वल टू 11 n को अगर 0 रखते हैं तो हमारा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब यहाँ पे 6 रख के चेक कीजिएगा, वो आपको ऑटोमेटिक यह सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे है 72, तो 9 और 8 का जो है दोनों का से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 2 6 5 11 7 18 3 21, 21 प्लस के इज इक्वल टू 9 के होगा। अब 21 में क्या ऐड करेंगे कि 9 के करेंगे, 9 के 9 का कोई मल्टीपल होगा, तो सबसे जो कम है वो 6 हो सकता है। तो अगर हम के का वैल्यू 6 रखते हैं तो वो 9 से मल्टीपल होगा, लेकिन हम क्या 6 यहाँ पे रखेंगे तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम जो है इसको और आगे मतलब बढ़ाएंगे। अगर इससे ज़्यादा हम करते हैं, 6 से ज़्यादा अगर हम करते हैं तो 9 से मल्टीपल होने के लिए क्या होगा, इसको 9 और ऐड करना होगा जो कि 15 हो जाएगा। तो यह पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि के एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए 6 ही यहाँ पे पॉसिबल आंसर होगा, तो ये आंसर होगा। अगर हम बात करें इसको 8 से चेक करने के लिए, देखिए एक ही से चेक करके ये हो जाएगा, लेकिन फिर इसको क्रॉस चेक करते हैं तो 8 से लास्ट के 3 डिजिट 8 से मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 8 9 जा और 8 2 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला है हाउ मेनी नंबर आर देयर इन द सेट, जो 200 से स्टार्ट होता है और 800 तक जाता है। उसमें बताना है कि ना 5 से डिविजिबल है और ना ही 7 से डिविजिबल है, दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं। तो यह नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 7 से नहीं होना चाहिए, और 35 जो दोनों का कॉमन नंबर है उससे भी नहीं होना चाहिए। तो हम पहले इंडिविजुअल का निकालते हैं कि 5 से कितना डिविजिबल है, 7 से कितना और 35 से कितना डिविजिबल है। तो पहले तो टोटल नंबर याद निकालते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन डिफरेंस, तो डिफरेंस 1 है तो प्लस 1, यह आ जाएगा 601 आ जाएगा। 5 से करने के लिए कितना नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो देखिए स्टार्टिंग डिजिट और लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट उसको माइनस कीजिए, 800 माइनस 200, डिफरेंस कितना है 5 प्लस 1, यह आ जाएगा 600 अपन 5, मतलब कि यह आ जाएगा 121 नंबर आ जाएगा। अगर हम बात करें कि 7 से कितना डिविजिबल है, तो 7 से पहला नंबर कौन हो जाएगा, 7 से तो 203 हो जाएगा, 203, और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 798, यह आपको निकालना पड़ेगा। डिफरेंस 7 का हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 798 माइनस 203 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9695 को 7 से करेंगे, 7 9 जा 63, 95 और 95 और 1 96 हो जाएगा। यहीं पे अगर 35 का करेंगे तो पहला नंबर 35 का क्या हो जाएगा 210,
और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 770। तो इसको अगर घटाएंगे तो 6 और 5 35 से करेंगे तो 7 से 5 है, 7 से 7 8 है 16। तो यह आ जाएगा 16 और 1 17 नंबर हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें से हम जब करेंगे तो क्यों ऐसा हम माइनस करते हैं इसको समझिए। देखिए सेट है, तो सेट में मान लेते हैं यह एक नंबर जो यह आपका 5 से डिविजिबल है और यह 7 से डिविजिबल। कुछ नंबर जो है 15 से 35 से डिविजिबल है, तो ये यह होगा जो 7 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो यह आपका हो गया 17। ठीक है ना, 17 हो गया। तो यह आपका कितना हो जाएगा 104, क्योंकि इसका वैल्यू तो 121 है और इसका वैल्यू 96 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 69। ठीक है, अब देखिए इस जो नंबर है इसमें से देखिए ये 2 बार काउंट हुआ इसलिए इसको माइनस करते हैं। तो यह यहाँ से यहाँ तक 121 हो गया, 121 में से 69 अगर ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा। 190 इसमें से माइनस करेंगे तो यह हमारा 411 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछता कि जो कि 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो हमारा आंसर 190 होता है। ठीक है, तो और एंड में डिफरेंस समझिएगा कि और मतलब होता है कि 5 7 और दोनों का मल्टीपल। अगर एंड होता है तो 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है प्रोडक्ट होता है केवल उससे होता है। आगे बात करते हैं कि नंबर वन डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर 4 है, डबल करेंगे उस नंबर को और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है। एक नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो आपका नंबर क्या एक्सप्रेशन क्या होगा 5k + 4, यही नंबर होगा। ठीक है, अगर हम इसमें पहले तो नंबर से एक दो नंबर को ट्राई करके डायरेक्ट उससे तुरंत पहले आंसर आ जाएगा। तो पहले k का वैल्यू 0 रखते हैं तो 4, फिर 1 रखते हैं तो 9, 2 रखते हैं तो 14, इसको डबल कीजिए तो 8 18 28 हो जाएगा। इसमें अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो सब में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें अगर 5 से डिवाइड कीजिए तो सब में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही 3 आपका आंसर है। अब ये प्रोसेस को अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारा नंबर मान लेते हैं 5k + 4 है। ठीक है, हम नंबर को डबल किए तो नंबर को डबल करेंगे तो 10k + 8 हो जाएगा होगा। हमको डिवाइड तो बाद में 5 करना, पहले इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 5 से अगर इसको डिवाइड करना है तो देखिए 5 से डिवाइड करने के लिए 10k + 5 + 3 लिख सकते हैं नंबर को। तो 10k + 5 / 5 + 3 / 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये नंबर में से हम 5 कॉमन लेंगे तो 2k + 1 / 5 + 3 / 5, यह तो कटेगा नहीं तो यहाँ पे तो 3 तो बचा रहे, लेकिन यहाँ पे ये डिविजिबल पूरी तरह से हो जाएगा, तो इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट उससे 1-2 नंबर को रख के डायरेक्ट डबल कीजिए, उससे एग्जैक्ट आपको नंबर आ जाएगा। हर मतलब केस में आपको उस तरह से नंबर सॉल्व हो जाएंगे। एक नंबर है व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स ए नंबर, जब हम 5 से डिवाइड करते तो ऐसा नंबर देता है जो कि 8 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, जब हम उसी नंबर को 34 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उससे 8 ज़्यादा है। तो देखिए या तो ऑप्शन से जाइए, तो ऑप्शन से जाइएगा तो मान लेते हैं छोटा नंबर पूछा है लिस्ट पॉसिबल, तो इसमें से सबसे छोटा से पहले ट्राई करते हैं तो 75 34 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 68 और 7 आ जाएगा। यही 75 को अगर 5 से डिवाइड कीजिए तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, कितना बार कटेगा 15 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में तो सेटिस्फाइड भी हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैथमेटिकल प्रोसेस से जाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ब्लैंक पर मैथमेटिकल प्रोसेस से जाते हैं तो हम नंबर को मानते हैं, नंबर को मानते हैं कितना 34 से डिवाइड किया है तो 34q + r, जहाँ पे q क्या है आपका कोसेंट है और r क्या है, r आपका रिमाइंडर है। ठीक है, ये तो एक नंबर हो गया एक्सप्रेशन, q कोसेंट है। अब ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है, यह नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो मतलब 5 का मल्टीपल होगा कुछ भी, तो मान लेते हैं 5d है। ठीक है, तो d आपका क्या हो गया, d आपका कोसेंट हो गया, d जो है आपका कोसेंट हो गया। अब ये कह रहा है कि यह जो नंबर है यह इसके रिमाइंडर से 8 ज़्यादा है, तो d जो है वो क्या है r + 8 है। यहाँ पे d का वैल्यू r + 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं d को यहाँ पे रखेंगे तो n का वैल्यू 5r + 8 हो जाएगा,
मतलब कि n का वैल्यू 5r प्लस 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये n भी का वैल्यू ये है और ये n का है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो 34q प्लस r हो जाएगा। 34q प्लस r, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 34q माइनस 5r और यह में से एक r माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 4r माइनस 4r इज इक्वल टू 40। 2 कॉमन लेंगे तो 17q माइनस 2r इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे q और r का वैल्यू आपको मैनुअली वे में रखना पड़ेगा, जिसका वैल्यू 2 आना चाहिए। तो 1 रखेंगे q का वैल्यू तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 17 तो ऑलरेडी 20 से छोटा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 2 रखेंगे q का वैल्यू, अगर 2 रखते हैं तो देखिए एक तो यहाँ पे एक कैच है। आप q का वैल्यू जो है, अब q जो है ऑलवेज, याद रखिए यहाँ इस केस में ऑलवेज इवन नंबर होगा, आप रखिएगा तभी सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि 17 ऑलरेडी जो इसका मतलब कि मल्टीप्लायर है वो एक ऑड नंबर है, आपको रिजल्ट लाना है एक इवन नंबर। तो हमेशा आप ऑड इवन का, हमने ऑलरेडी बताया कि ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन आता है। तो यहाँ पे q का वैल्यू हमेशा ऑलवेज आपका क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह 2r है तो यह भी हमेशा इवन ही होगा, तो इसको भी हमेशा इवन ही होना पड़ेगा, इसलिए q हमेशा 2 ही मतलब इवन नंबर होगा। तो q को 2 रखिएगा तो 17 दूना 34, q 2 है। 34 में से हम कितना घटाएंगे, तो 14 घटाएंगे तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, q हमारा 2 आ जाएगा, r हमारा 7 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, q 2 और r 7। तो हम नंबर क्या माने थे, 34 q प्लस r, q 2 है तो 34 गुने 2 प्लस r 7 है, तो 68 प्लस 7, यह हमारा 75 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन से हम हर क्वेश्चन कोशिश करेंगे 2 से 3 तरीके, आपको जितना भी पॉसिबल हो सके हमारे एंड से हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपको सहूलियत लगे उसको आप एडॉप्ट करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ए 6 डिजिट नंबर कंसिस्टिंग ओनली 1 डिजिट, एक 6 डिजिट का नंबर है जिसमें जो कि केवल एक ही तरह टाइप के डिजिट से बना है, तो किससे डिविजिबल है। देखिए इस तरह के नंबर जब होगा ना 6 डिजिट नंबर, तो 11, 7 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। आप चेक कीजिएगा, तो ये तीनों से डिविजिबल होगा। 6 डिजिट का नंबर की बात करें तो सम ऑफ ऑल डिजिट एक्सेप्ट द यूनिटी दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ के इन ऑर्डर टू बी डिविजिबल बाई 8 इन द नंबर। इतना एक नंबर दिया हुआ है, उसमें बताना है कि यूनिटी को छोड़ के उन सारे डिजिट का सम बताना है जो के जगह पे सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, ताकि वो 8 से डिविजिबल हो। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट ही मायने रखता है, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 7k2। अब के जो है वो यूनिटी ने जो है आपका क्या कहते हैं उसको, 1 नहीं होना चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट एक्सेप्ट यूनिटी। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर को आप क्या 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट 0, 2 4 से नहीं है तो ये नहीं होगा, के का वैल्यू 0 नहीं होगा। 1, 2 होगा तो 1 लेना नहीं है, 2, 2 नहीं होगा, 3, 2 होगा, 1 होगा, 4, 2 नहीं होगा, 5, 2 होगा, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है, 6, 2 नहीं होगा, 7, 2 पॉसिबिलिटी है, 8, 2 नहीं होगा, 9, 2 पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास 4 ही पॉसिबिलिटी है, एक 32, एक 52, 72 और 92, इतना ही में हमको चेक करना है। अब देखिए कितना शॉर्ट हो गया अभी चीज़ें, अब हमें ज़्यादा आगे मतलब कि उस पर और भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं, केवल यही 4 डिजिट पे हमको बस चेक करना है। अब देखिए 732 अगर लिखते हैं 8 से अगर हम करते हैं तो कह रहा है कि सारे डिजिट जो के जगह पे पॉसिबल है, तो 8 से अगर करते हैं तो 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 से 9 टाइम्स में 72 हो जाएगा, 12 कटेगा नहीं, तो ये तो गया, 3 और 2 खत्म हो गया। दूसरा लिखते हैं 52, 752, 8 से करते हैं तो 8 9 जा 72 या 32 तो 4, तो 5 हमारा एक हो गया, तो 5 हमारा एक क्या हो गया, यह हमारा सेट मतलब कि इसको सेटिस्फाई किया। 772 अगर हम 8 से करेंगे तो 8
9 या 72, 52 आएगा, यह नहीं कटेगा, तो हमारा ये भी गया, सॉरी ये हमारा 72 भी गया। 92 देखते हैं, तो 92 हमारा कटेगा, 792, 8 से करेंगे, 8 9 या 72, 8 9 या 72, तो हमारा 5 और 9 आ गया, ये दोनों का सम करेंगे तो 14 आ जाएगा आंसर। अब देखिए एक नंबर 4 और 8 में एक चीज़ और भी देखिए, अगर कोई भी नंबर 4 से नहीं कट रहा है तो 8 से नहीं कटेगा। अगर एक बार वो 4 से कट गया जैसे 32, तो 8 से नहीं कटा तो 52 पक्का कटेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको डबल कर चुके हैं, मतलब 4 और 4 को 2 बार ला चुके हैं जब हम देखेंगे, इसलिए इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो हम लिए थे 72 ये नहीं कटा, और इसके आगे वाला जो है वो हमारा 92 कट गया। तो ये भी एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि कैलकुलेशन में इस तरह की चीज़ों को बारीकी भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय सर्टेन डिविजर वी गेट 15, बट 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर वी गेट 6 एट द रिमाइंडर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सच डिविजर। अगर ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है जिसको कि हम किसी डिविजर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 15 रिमाइंडर आता है, तो मान लेते हैं एक नंबर है KD प्लस 15 है। अगर ये नंबर को अगर हम देखें तो इसका नंबर क्या हो गया, KD प्लस 15, के क्या होगा, डिविजर होगा, और डी हम क्या लिए, कोसेंट लिए। ये के डिवाइजर होगा कोसेंट। अगर हम बात करें कि इस नंबर को 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई, मतलब कि हम 10 टाइम्स कर दे, तब यह नंबर में को सेम डिविजर से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो हम इसको 10 टाइम्स करते हैं, तो 10 टाइम्स करने पे 10 KD प्लस 150 हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है, 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 KD प्लस 144 प्लस 6, यही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक नया नंबर होगा, 10 टाइम्स करने पर यह नया नंबर हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ सच डिविजर कितने होंगे। देखिए अगर हम इसमें बात करें कि ऐसा कौन कितने पॉसिबल डिविजर हो सकते हैं, तो पॉसिबल डिविजर होने के लिए देखिए ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पे तो क्या है कि एक नंबर है मान लेते हैं, यहाँ तक तो ये नंबर ऑलरेडी डिविजिबल ही है ना, सारा कुछ डिपेंड करता है किस पे, यह हमारा 144 पे, ऊपर में रिमाइंडर था वो 15, यह नंबर तो यहाँ तक तो डिविजिबल था ना, जो हमारा बच गया रिमाइंडर वही तो हमारा बच गया था जो डिवाइड नहीं हो सका। अगर हम 10 टाइम्स किए तो 10 टाइम्स में ये भी तो कट जाएगा, 6 हमारा रिमाइंडर ही होगा। अब कटने के लिए हमारा कितने पॉसिबल डिविजर हो सकते हैं, तो पॉसिबल डिविजर जो है सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, 144 के जो है फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा। तो 144 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4। अब इसको जो है आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए जस्ट आपको हम तरीका बताते हैं ताकि जिससे कि कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। आप 1 इंटू 144 कीजिए, 2 इंटू 72, 3 इंटू 4 8, 4 इंटू 36, उसका 5 से कटेगा नहीं, 6 इंटू 36, सॉरी 6 इंटू 24, 7 नहीं होगा, 8 से 18, 8 जा 9 से 9 16, 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 12 से 12 हो जाएगा। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल डिवीजर कितना हो जाएगा, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होगा जो कि नंबर ऑफ फैक्टर होगा ना। अब इसको ऐसे करने के लिए अब और भी तरीका है, हमने फैक्टर मेथड बताया है, तो हम क्या करेंगे, 44 को 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 2 बार हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर, तो हमारा 2 के पावर 4 नंबर फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3, ये हमारा 15 आंसर आ जाएगा। तो
कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कैच केवल ये था कि हमारा जो डिपेंड करेगा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिविजर वो हमारा केवल 144 पे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिविजिबल होगा, जो भी होगा नंबर जो डिविजर होगा उससे तो डिविजिबल ही होगा, ये तो रिमाइंडर ही रहेगा। ठीक है, हमारा जो होगा मैक्सिमम पॉसिबल डिविजर वो हमारा केवल इस पे डिपेंड करेगा। तो हमारा पॉसिबल नंबर ऑफ सच डिविजर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 144 के जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा वही उसके डिविजर होंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल डिविजर ये हो गया। इसमें करा है कि द लिस्ट नंबर मल्टीप्लाई इन इतना टू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई करें? देखिए अब इसमें जो अनपेयर है केवल उतना ही मल्टीप्लाई करने का। देखिए अगर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है दोनों का सेम आंसर आएगा। अगर हम इसमें कहें कि लिस्ट नंबर बाई हुई बी मल्टीप्लाई टू इतना, लिस्ट नंबर कौन सा है जो इसको हम इतना इस नंबर में मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या फिर लिस्ट नंबर कौन सा है जिसको हम इस नंबर में डिवाइड करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो 11760 इसको करें तो 1176 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, 2 5 8 और 8 हो जाएगा, 2 से 2 9 4, फिर 2 से 14 7। अब हमारा क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे, 3 4 जा 3 9 जा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका फैक्टर, सॉरी आंसर नहीं फैक्टर आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। तो हमारा 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए पेयर में तो ये भी है, पेयर में भी ये भी है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसमें से दो बाहर हो सकता है, एक साथ बाहर हो सकता है, लेकिन यह दोनों पेयर में नहीं है, यह दोनों पेयर में नहीं है। तो लिस्ट नंबर बाय व्हिच वी मल्टीप्लाई, तो कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको कि हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर दे देगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 3 और 5 दोनों होंगे, कहीं एक जीरो मिस नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आपका रॉन्ग है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 15। एक 3 और एक 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, तभी जाके ये नंबर, या फिर मिनिमम ही इसको 3 और 5 मतलब 15 से डिवाइड करेंगे तभी जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे द लिस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर जिसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन मेथड से जब करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही इसमें ऐड करेंगे। तो 5 देखिए 575 अगर हम करें तो ऐसे करते हैं, 2 2 जा 4 तो 1 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, 175 तो 4 4 जा 6 16, 4 4 जा 16 और 17 या -1 आ जाएगा। तो हमारा जो है अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवीजन मेथड से, जब भी आप ऐड सब्सट्रैक्ट की बात आएगा तो डिवीजन मेथड यूज़ कीजिएगा, जब भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करेगा तो फैक्टर मेथड यूज़ कीजिएगा। अब है कि लिस्ट पॉजिटिव नंबर जो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1369 टू मेक परफेक्ट क्यूब। 1369 में से क्या घटा है कि हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखिए परफेक्ट क्यूब के लिए हमने बताया था 20 तक परफेक्ट क्यूब आप अपने एंड पे ज़रूर उसको मेमोराइज कीजिए। ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चन होगा 20 से ज़्यादा ऊपर क्यूब में बहुत रेयर केस होता है कि जाता है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 50 तक जरूर याद रखिए, क्यूब की बात करें तो 20 तक याद रखिए। तो इसमें घटाने के लिए तो देखिए 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 12 का 11 का तो 1331। देखिए ये घटाना है तो इससे जस्ट छोटा कौन होगा, 1331 ही होगा। तो इसमें से 1331 घटा दीजिए, ये आपका 8 हो जाएगा। 8 कोई है तो 38 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा। लिस्ट पॉसिबल नंबर जिसको कि इसमें से डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो हम परफेक्ट क्यूब करने के लिए डिवाइड करना है तो 1372 फैक्टर मेथड जाइए, 2 से 2 6 बार 8 6, फिर 2 से करेंगे 3 4 3। अब 3 4 3 क्या है 7 से हो जाएगा, 749 7 से 7 7 तो 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। तो ये तो क्यूब के मतलब ट्रिपलेट है ही, यहाँ पे 1 2 की कमी है, इसलिए इसको डिवाइड किससे करेंगे, लिस्ट पॉसिबल बाय व्हिच वी डिवाइड
तो डिवाइड करेंगे इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए 4 से। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई आता है तो हमारा आंसर क्या होता है, 2 होता है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक कमी है तो 2 मार्क कर दिया, आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये अनपेयर है। यह तो ट्रिपलेट है, यह ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो ये पूरे को हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात आती तो हम 1 2 से इसको मल्टीप्लाई करते तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम पे डिविजिबिलिटी और परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब पे जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन था। अब इससे अलग टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर और भी अलग टाइप के हम एक कंपाइल करेंगे, जब सारे नंबर सिस्टम हो जाएगा तो हम एक बार में आपको सारे टाइप के मिक्सअप क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको यह सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।